नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की आज से 2 दिन की बैठक हो रही है। इस बैठक की मेजबानी मुंबई में शिवसेना पार्टी कर रही है। विपक्षी गठबंधन की मुंबई में हो रही बैठक में एनसीपी और प्रदेश कांग्रेस की भी अहम जिम्मेदारी है। पटना और बेंगलुरु के बाद मुंबई में इंडिया अलायंस की यह तीसरी बैठक है। 26 दलों के बीच समन्वय कौन करेगा और आपसी संचार कैसे बेहतर तरीके से होगा, इन सवालों की मुंबई में होने वाली बैठक में प्रमुख दल चर्चा करेंगे। कहा जा रहा है कि मुंबई की बैठक में 11 सदस्यों की एक कमेटी भी तय की जाएगी। संयोजक पद किस पार्टी के खाते में जाएगा, इस पर भी चर्चा हो सकती है। मीटिंग में विपक्षी दलों के 63 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। एनसीपी नेता शरद पवार ने दावा किया है कि विपक्षी गठबंधन लोकसभा चुनाव में राजनीतिक बदलाव के लिए ऐसा विकल्प पेश करेगा जिसे हराना असंभव होगा। लोकसभा चुनाव के लिए बने विपक्ष के गठबंधन दल कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, ये भी अभी तय नहीं है। शरद पवार ने यह भी कहा है कि इस गठबंधन में अभी सीटों के बंटवारे पर कोई चर्चा नहीं हुई है। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन के पास प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के लिए कई विकल्प मौजूद हैं। शरद पवार ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में शामिल होने के लिए भतीजे अजित पवार पर निशाना साधा। कहा कि जनता सबक सिखा देगी। महाराष्ट्र में आज से सियासी हलचल काफी तेज हो रही है। एक तरफ जहां विपक्षी गठबंधन की बैठक मुंबई में होगी, वहीं भाजपा के नेतृत्व वाले महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ एनडीए की बैठक भी आज है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से छत्तीसगढ़ की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। रायपुर में सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष विषय पर ब्रह्मा कुमारी के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होंगी। विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के सदस्यों के साथ भी बातचीत करेंगी। छत्तीसगढ़ यात्रा के दूसरे दिन शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बिलासपुर में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में बन रहा युद्धपोत महेंद्रगिरी 1 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। भारतीय नौसेना की परियोजना 17A के तहत यह 7वां युद्धपोत है। युद्धपोत महेंद्रगिरी के लॉन्चिंग समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ मुख्य अतिथि होंगे। उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ युद्धपोत का जलावतरण करेंगी। उपराष्ट्रपति मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के विरासत संग्रहालय धरोहर का भी दौरा करेंगी। नॉर्थ मैसेडोनिया गणराज्य के विदेश मंत्री बुजर उस्मानी भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के बीच संबंध और मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने G20 समन्वय समिति की बैठक में व्यवस्थाओं की समीक्षा की, जिसमें लॉजिस्टिक्स, प्रोटोकॉल, सुरक्षा और मीडिया से संबंधित व्यवस्था शामिल है। पीएम के प्रधान सचिव ने G20 सम्मेलन से सभी संबंधित अधिकारियों और संगठनों के प्रमुखों को त्रुटिहीन मेजबानी के लिए हर संभव प्रयास करने का निर्देश दिया। आगामी G20 शिखर सम्मेलन के मद्देनजर दिल्ली पुलिस के डॉग स्क्वाड ने सामान और विस्फोटकों का पता लगाने के लिए सुरक्षा अभ्यास किया। दिल्ली पुलिस इस समय सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम करने में जुटी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहला वैश्विक सम्मेलन इस साल अक्टूबर में भारत में आयोजित किया जाएगा। ये अगली पीढ़ी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विभिन्न अनुप्रयोगों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रमुख विशेषज्ञ, शोधकर्ता, स्टार्टअप और निवेशक भाग लेंगे। इससे शिक्षण, स्वास्थ्य सेवा, प्रशासन, इलेक्ट्रिक वाहन और आधुनिक कंप्यूटर के क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर के अनुसार भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन में देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इसके परिदृश्य और नवाचार पर भी जोर देगा। सरकार ने आईटी हार्डवेयर के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना 2.0 के तहत अब तक 32 आवेदन प्राप्त किए हैं। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि 17,000 करोड़ रुपए के बजटीय आवंटन के साथ इस वर्ष मई में आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई स्कीम 2.0 को मंजूरी दी गई थी। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इन कारखानों से 75,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है।
मध्य प्रदेश के दमोह के एक जैन मंदिर को लेकर की गई कथित भ्रामक टिप्पणी के मामले में राज्य पुलिस ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया है। दिग्विजय सिंह ने 27 अगस्त को एक्स पर दावा किया था कि दमोह के कुंडलपुर में स्थित जैन मंदिर परिसर में कथित तौर पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि दिग्विजय सिंह का ट्विटर अकाउंट लोगों को गुमराह कर रहा है, लिहाजा उनका एक्स अकाउंट सस्पेंड किया जाए। इसरो ने कहा है कि 2 सितंबर को सोलर मिशन की पूरी तैयारी कर ली गई है और तय समय पर आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 अपने लॉन्च पैड पर तैनात हो गया है। ये 4 महीने की यात्रा पर निकलेगा और 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजे गए रोवर प्रज्ञान ने लैंडर विक्रम की तस्वीर क्लिक की है। इसरो ने यह तस्वीर जारी की। इसरो के पूर्व अध्यक्ष जी माधवन नायर ने चंद्रयान मिशन के बारे में लिखे लेख में वैज्ञानिक समुदाय को समर्थन उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में वर्ष 2040 तक $100 अरब तक पहुंचने की क्षमता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार इसरो ने 380 से अधिक विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया है और 25 करोड़ यूरो से अधिक की कमाई की है। इस वर्ष अक्टूबर के पहले या दूसरे सप्ताह में गगनयान की पहली परीक्षण उड़ान होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने मिजोरम में कहा कि सभी बूथों पर जरूरी सुविधाओं के अलावा बूथ तक नहीं पहुंच पाने वाले निःशक्त और बुजुर्ग मतदाता को घर से ही मतदान की सुविधा दी जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने मिजोरम के मतदाताओं से चुनाव में भागीदारी की अपील करते हुए कहा कि किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर वे सी विजिल ऐप के जरिए सूचना दे सकते हैं। भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन से प्रभावित मंडी जिले में हालात अब भी खराब हैं। सड़क मार्ग से कटे गांवों के लिए राशन पहुंचाने के लिए प्रशासन को वायुसेना की मदद लेनी पड़ी है। मंडी जिले के प्रभावित गांवों में वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए राशन भेजा जा रहा है। गांव के कई घर, मंदिर, स्कूल, खेत खलियान तहस नहस हो गए हैं। मौसम विभाग ने ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तरी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में शनिवार से तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। बाढ़ से जूझ रहे असम में अगले 5 दिन तक अतिवृष्टि की संभावना जताई गई है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण प्रायद्वीप के सुदूर इलाकों में अगले कुछ दिन तक भारी बारिश होने की संभावना है। घाटी के वायुमंडल में मौजूद पश्चिमी विक्षोभ 2 सितंबर को सक्रिय हो रहा है और इसके चलते घाटी के कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। मुंबई हाई कोर्ट में औरंगाबाद शहर का नाम छत्रपति संभाजीनगर और उस्मानाबाद का नाम धाराशिव करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी। महाराष्ट्र सरकार ने 19 सितंबर से शुरू हो रहे गणेशोत्सव के दौरान राज्य में श्रेष्ठ सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडल को पुरस्कार देने का फैसला किया है। इस स्पर्धा के लिए मुंबई उपनगरीय क्षेत्र, पुणे और ठाणे जिलों से 3 और अन्य जिलों से 1 गणेशोत्सव मंडल का चयन किया जाएगा। महाराष्ट्र में 44 श्रेष्ठ गणेशोत्सव मंडल चुने जाएंगे। इनमें से पहले श्रेष्ठ मंडल को 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा, दूसरे को 2.5 लाख रुपए और तीसरे मंडल को 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। बाकी 41 मंडलों को 25-25 हजार रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। देश के कई हिस्सों में रक्षाबंधन का त्योहार आज भी मनाया जा रहा है। कई भागों में इसे कल मनाया गया। इसी के साथ पावन सावन माह का भी समापन हो रहा है। सूरत के लाजपोरे सेंट्रल जेल के बाहर बहनों में जेल में बंद अपने भाइयों को राखी बांधी और मिठाई खिलाई। ये पूरा समय बेहद भावुक करने वाला था। प्रसारण और केबल सेवाओं के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा के बाद ट्राई परामर्श पत्र पर टिप्पणियां और जवाबी टिप्पणियां प्राप्त करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 19 सितंबर कर दी गई है। आईटी हार्डवेयर क्षेत्र के लिए संचालित उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना के तहत अब तक 32 कंपनियों के आवेदन मिल चुके हैं, जिनमें डेल, HP जैसी दिग्गज कंपनियां भी शामिल हैं। केंद्र सरकार ने मनरेगा के तहत नामांकित लोगों को मजदूरी का भुगतान करने के लिए आधार आधारित भुगतान प्रणाली को लागू करने की समय सीमा 31 अगस्त 2023 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2023 कर दी है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उत्तरी क्षेत्र के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता की। वित्त मंत्री ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की डिजिटल क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मुताबिक कुछ खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद आने वाले महीनों में महंगाई स्थिर रहेगी। विकास दर में किसी तरह की गिरावट आने की उम्मीद नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में डिजिटल सुविधा को उन्नत बनाने पर जोर दिया। उन्होंने बैंकों से निर्धारित योजनाओं को निश्चित समय सीमा अवधि में पूरा करने को कहा। सीतारमण ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने मुद्रा योजना और वित्तीय समावेशन में लोगों की भागीदारी बढ़ाने पर बल दिया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने शहरी सहकारी बैंकों को बड़े कर्जदारों के पास फंसे कर्ज की वसूली को लेकर लगातार प्रयासरत रहने को कहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का सिलसिला थमा हुआ है। आज ब्रेंट क्रूड ऑयल $85 प्रति बैरल से ऊपर कारोबार कर रहा है। चावल के निर्यात पर बैन के मामले में सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि निर्यात पर पाबंदी लगाने वाली अधिसूचना जारी होने के पहले निर्यात शुल्क जमा कर चुके निर्यातकों को अपनी खेप विदेश भेजने की अनुमति होगी। जम्मू कश्मीर में 2 विश्व विख्यात विशिष्ट उत्पाद भद्रवाह राजमा और रामबन सुलई शहद को महत्वपूर्ण जीआई टैग मिल गया है। नकली फोटो के फ्रॉड को खत्म करने के लिए गूगल एक नया टूल लाने जा रहा है, जिससे असली और नकली फोटो की पहचान करना आसान हो सकेगा। जापान की सॉफ्टबैंक ने खाने पीने के सामान की ऑनलाइन बुकिंग और आपूर्ति करने वाली कंपनी जोमैटो में 1.16% हिस्सेदारी को खुले बाजार में लेन देन के जरिए 947 करोड़ रुपए में बेच दिया। भारत आज से मिस्र में शुरू होने वाले एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 में भाग ले रहा है और यह सैन्य अभ्यास 14 सितंबर तक चलेगा। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 में कुल 34 देश भाग ले रहे हैं। भारतीय सशस्त्र बल पहली बार 549 कर्मियों के साथ इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं। ब्राइट स्टार 23 में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व 23 जाट बटालियन कर रही है। इस अभ्यास में भारतीय सशस्त्र बल की अगुवाई में साइबर सुरक्षा पर चर्चा की भी योजना है। भारत नेपाल साहित्यिक संबंधों के संदर्भ में भगवान शिव और गौतम बुद्ध की भावना को रेखांकित करने के लिए कलिंग साहित्य उत्सव का दूसरा संस्करण 1 सितंबर को काठमांडू में शुरू होगा। पाकिस्तान की अदालत ने गोपनीय संदेश के कथित खुलासे से संबंधित मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की न्यायिक हिरासत को 13 सितंबर तक बढ़ा दिया है। ब्राजील के स्वदेशी समूह ने ब्रासीलिया में उस बिल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जो उनके पैतृक क्षेत्रों को खतरे में डालता है। गैबन में सेना ने सत्ता पर कब्जा करने के बाद जुंटा ने जनरल ब्रेस ओलीगुई न्यूमे को नेता घोषित कर दिया है और इससे पहले सेना ने राष्ट्रपति अली बोंगो को घर में नजरबंद कर दिया था। अमेरिका में फ्लोरिडा से टकराने के बाद तूफान इडालिया ने दक्षिण पूर्व जॉर्जिया में दस्तक दे दी है। इसके बाद वहां मूसलाधार वर्षा हुई, जिससे वहां बाढ़ का खतरा पैदा हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि इडालिया तूफान के फ्लोरिडा में तबाही मचाने के बाद जलवायु परिवर्तन के संकट से इनकार नहीं किया जा सकता। माली में संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध रूस के वीटो लगाने के बाद कल समाप्त हो गए। रूस ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लाए गए प्रस्ताव पर वीटो लगाया। यूएस ओपन में सर्बियाई दिग्गज नोवाक जोकोविच ने तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। पुरुष एकल वर्ग के दूसरे दौर में जोकोविच ने स्पेन के गैर वर्गीय खिलाड़ी को 6-4, 6-1, 6-1 से हराया। 5वीं वरीयता प्राप्त कैस्पर रूड दूसरे दौर के मुकाबले में चीन के झांग जीजेन से 5 सेटों में हारकर यूएस ओपन से बाहर हो गए। ग्रीस के स्टेफनोस सित्सिपास को यूएस ओपन के दूसरे दौर में कनाडा के डोमिनिक स्टीफन स्ट्राइकर ने 5 सेट तक चले मुकाबले में मात दी। अमेरिका के फ्रांसिस टियाफोए ने यूएस ओपन के दूसरे दौर में जीत हासिल करते हुए अगले राउंड में जगह बना ली है। अमेरिकी खिलाड़ी ने ऑस्ट्रिया के स्टीफन ऑफनर को 6-3, 6-1, 6-4 से हराया। अमेरिका की 14वीं वरीयता प्राप्त टॉमी पॉल ने यूएस ओपन के अपने अगले दौर में प्रवेश कर लिया है। टॉमी पॉल ने दूसरे दौर के मुकाबले में रूस के रोमन सफियोलिन को 5 सेट के चले मुकाबले में सफलता पाई। ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम को यूएस ओपन के दूसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा। थीम को अमेरिका के बेन शेल्टन ने हराया। स्पेन के एलेजांद्रो
डोविडोविच फोकिना ने भी दूसरे दौर की बाधा को पार कर लिया है। दूसरे राउंड में फोकिना का सामना अर्जेंटीना के खिलाड़ी से था। महिला एकल वर्ग में विश्व नंबर 1 की खिलाड़ी इगा स्वांतेक ने दूसरे दौर की बाधा को पार कर लिया है। दूसरे दौर में स्वांतेक ने ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी को 6-3, 6-4 से मात दी। अमेरिका की कोको गॉफ ने यूएस ओपन के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया। कोको गॉफ ने दूसरे दौर के मुकाबले में रूस की खिलाड़ी 6-3, 6-2 से हराने में उसे सफलता पाई। गणराज्य की कैरोलिना मुचोवा ने भी यूएस ओपन के अपने अगले दौर में जगह बना ली है। 10वीं वरीय कैरोलिना ने पोलैंड बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका को यूएस ओपन के दूसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा है। अजारेंका की चीन की झू लिन ने 6-3, 6-3 से हराने में सफलता पाई। कजाकिस्तान की एलिना रायबकीना ने यूएस ओपन के तीसरे दौर में जगह बना ली है। रायबकीना का सामना ऑस्ट्रेलिया की अजला से था, जिसमें रायबकीना को वॉकओवर मिला। भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन ने क्रिस्टोफर ओकोलेनले और अलेक्जेंडर वुकिक की ऑस्ट्रेलियाई जोड़ी को हराकर यूएस ओपन के पुरुष युगल के दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया। एशिया कप के दूसरे मैच में आज कैंडी के पल्लीकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच भिड़ंत होगी। एशिया कप के पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने इस मैच में नेपाल को 238 रनों के बड़े अंतर से हरा दिया। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और इफ्तिकार अहमद ने शतकीय पारी खेली। बाबर और इफ्तिकार ने 109 रनों की नाबाद पारी खेली। इन दोनों ने 5वें विकेट के लिए 214 रन की साझेदारी निभाई, जो एशिया कप में किसी भी विकेट के लिए तीसरी सबसे बड़ी साझेदारी है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने डरबन में खेले गए T20 सीरीज के पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 111 रनों से हरा दिया। T20 सीरीज के पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को 7 विकेट से हरा दिया। आसान जीत के साथ ही मेजबान टीम इंग्लैंड ने 4 मैचों की T20 सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। ट्रेबल विजेता मैनचेस्टर सिटी काराबाओ कप के तीसरे दौर में न्यू कैसल यूनाइटेड की यात्रा करेगा। मैनचेस्टर यूनाइटेड का सामना ओल्ड ट्रैफर्ड में क्रिस्टल पैलेस से होगा। काराबाओ कप के दूसरे चरण में चेल्सी ने स्टैमफोर्ड ब्रिज में AFC विम्बलडन को हरा दिया। शुरुआती खेल में एक गोल से पिछड़ने के बाद चेल्सी ने 2-1 से जीत दर्ज की। काराबाओ कप में एक अन्य मुकाबले में एवर्टन ने डोनकास्टर रोवर्स को हरा दिया। एवर्टन ने एक गोल से पिछड़ने के बाद 2-1 से शानदार वापसी करते हुए जीत हासिल की। बर्नले ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को हराकर काराबाओ कप के तीसरे दौर में प्रवेश कर लिया। दूसरे दौर के मुकाबले में बर्नले ने नॉटिंघम फॉरेस्ट को 1-0 से हराने में सफलता पाई। अभिनेता आयुष्मान खुराना की फिल्म ड्रीम गर्ल 2 ने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। अभिनेता शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जवान की रिलीज से पहले वैष्णो देवी पहुंचे। रक्षाबंधन पर अक्षय कुमार ने अपनी बहन के साथ इंस्टाग्राम पर फोटो साझा की। तस्वीर में अक्षय बहन अलका के कंधे पर हाथ रखे हुए नजर आ रहे हैं। यशराज फिल्म्स ने सोशल मीडिया पर द ग्रेट इंडियन फैमिली का पहला गाना कन्हैया ट्विटर पर आजा रिलीज किया। सारा अली खान रक्षाबंधन के मौके पर अपने भाई जय और तैमूर खान को राखी बांधने के लिए करीना कपूर के घर पहुंची। अभिनेता संजय दत्त ने राखी के मौके पर अपनी दोनों बहनों के साथ तस्वीर साझा की। उन्होंने फोटो साझा करते हुए प्यार भरे कुछ शब्द भी लिखे। अमीषा पटेल ने करियर का श्रेय निर्माता निर्देशक राकेश रोशन को भी दिया है। वो कहती हैं कि गदर 1 की रिलीज होने से पहले के दौर में अमीषा ने उसे याद किया है। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 अगले साल 2024 में रिलीज होगी। अब मेकर्स इसकी शूटिंग जल्द खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। रजनीकांत की फिल्म जेलर के एक सीन को हाईकोर्ट ने 1 सितंबर तक फिल्म से हटाने का आदेश दिया है। रवि तेजा की फिल्म टाइगर नागेश्वर राव से साउथ में डेब्यू कर रही कृति सेनन की बहन नुपुर सेनन फिल्म का फर्स्ट लुक रिलीज हो चुका है। और आइए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक संदेश दिखाते हैं और बताते हैं। और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल स्कूली बच्चों के साथ राखी का त्योहार मनाया। प्रधानमंत्री मोदी रक्षाबंधन मनाने के लिए छोटे बच्चों के बीच वहां पर पहुंचे थे। देखिए।
तुमने क्या खाया था? मैं आइसक्रीम। कोई देता है आइसक्रीम सुबह? हाँ? तो सब राखी लेके आए हैं? किसको राखी बांधेंगे? कौन आप कौन? वडनगर का गौरव बनके जन्मी एक संतान थी, उच्च विचार शिक्षा वाली इनकी परवरिश बहुत महान थी। किसे पता था ये नन्हा बालक भारत का परचम लहराएगा, सिर्फ नरेंद्र मोदी जी से पीएम मोदी बन जाएगा। पीएम मोदी और कविताएं लघु प्रकृति के ऊपर सर और लिखी हैं। हाँ। भारत पर भी लिखी है। जैसे देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना, इस पर कविता बनाओ। जी सर। फिर नल से जल, इस पर कविता बनाओ। जनधन अकाउंट, इस पर बनाओ, ताकि गरीब लोगों को पता चले। हमारी कविता लोग बोलेंगे। अरे वाह, चंद्रयान बना दिया। भारत हमको जान से प्यारा है, सबसे प्यारा गुलिस्तां हमारा है। सदियों से भारत भूमि दुनिया की शान है। भारत माँ के चरणों में जीवन कुर्बान है। भारत हमको जान से प्यारा है। तो आप एक काम करोगे? हैं? यस सर। पक्का करोगे? घर में जाकर के देखो कि आपके घर में सुबह उठने के बाद आप ब्रश करते होंगे, उसके बाद दूसरे दिन सुबह तक जो भी करते हैं उसमें कितनी चीजें विदेशी हैं, फॉरेन की हैं। अगर भारत को प्यार करते हैं तो भारत की चाहिए ना। फिर घर में लिस्ट बनाओ और मम्मी पापा से कहो देखिए हम तो भारत माता की जय बोलते हैं, तो ये चीजें तो हम बाहर से लाते हैं, मालूम नहीं होता हमको। स्कूल के अंदर चंद्रयान के बाद क्या हुआ? This is a very big proud moment for us that our India is the first country to land on the south pole of the moon. फैमिली के साथ हमने बैठ के बहुत ही वो एक्साइटेड फील होते हुए हमने देखा। एंड व्हेन विक्रम लैंडर लैंडेड ऑन द मून वी वर सो हैप्पी एंड सो एक्साइटेड। रोंगटे खड़े हो गए। अच्छा, 2 सितंबर को क्या होने वाला है? तो 2 सितंबर को इसरो आदित्य को लॉन्च करेगी। शाबाश। हाँ। आपकी वजह से हम चांद पे पहुंचे। हमारी वजह से चांद पे पहुंचे, हमारे वैज्ञानिकों की वजह से पहुंचे बेटा। हमारे स्कूल में लड्डू बांट दिया हमने। चंद्रयान 3 जब लैंड हुआ था। तो सबको लड्डू मिला था? यस सर। आपको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कहाँ से हो बेटा? मणिपुर से हो। This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे।
उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। सच पूछो तो शर में ही बसती है दीप्ति विनय की, संधि वजन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।